श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। जहां ग्रेनेड हमले में 10 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास ये ग्रेनेड हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी देखिए, श्रीनगर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आतंकवादियों के द्वारा फिर से कायराना हरकत जो है वो देखने को मिली है, जहां 10 लोग जो है इस पूरे हमले में घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से ग्रेनेड से हमला किया गया और ग्रेनेड हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर मिल पा रही है। लेकिन ऐसे में गनीमत की बात यह है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली है, पूरे इलाके को घेर लिया है और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास ये ग्रेनेड से हमला किया है। तो जिस तरह से देखिए, अब सुरक्षा बलों के द्वारा अब इलाके को घेराबंदी कर ली और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों का हमला देखने को मिल रहा है। पिछले दिन की अगर बात करें तो वहां पर तीन हमले आतंकियों ने किए और आज भी श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया है और 10 लोगों के घायल होने की खबरें मिल पा रही है। ऐसे में देखिए, अब गनीमत की बात यह है कि सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और पूरी तरह से इलाके को घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन अब इलाके में देखा जा रहा है। लेकिन अब यह भी लगाया जा रहा है कि जो आतंकवादी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ग्रेनेड से हमला किया गया है, उनका मकसद क्या है, यह लगातार जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट ये बता दें कि 10 लोगों के घायल होने की खबर इसमें मिल पा रही है और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की नापाक कोशिश को नाकाम करने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। और ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए जो ग्रेनेड से हमला किया गया है वो बाजार में किया गया है और अब इसके लिए सुरक्षा बलों के द्वारा यहां पर घेराबंदी की जा रही है और सुरक्षा बल जनता के लिए वहां पर मौजूद है, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा यहां पर और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल, देखिए फिर से एक बार ये आतंकवादियों के द्वारा ये कायराना हरकत जो है वो देखने को मिली है। फिर से एक बार यहाँ पर ग्रेनेड हमला किया गया है जिसमें 10 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे हमले पर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 20 मिनट पहले वाक़या जो है श्रीनगर के इलाके में हुआ, जो श्रीनगर का हाट माना जाता है लाल चौक, और लाल चौक से कुछ ही लम्हात जो है वहाँ पर ये टीआरसी का इलाका मौजूद है, जहाँ पर संडे मार्केट भी लगता है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ संडे को वहाँ पर होती है। तो वहीं पर आतंकियों की तरफ से जो है वहाँ पर सबसे पहले ग्रेनेड से जो है वो हमला किया गया और उनका निशाना ये था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टियाँ जो है नफरिया वहाँ पर सिक्योरिटी का पहरा देती है और वहां पर तैनात होती है, तो उनको यहां पर निशाना बनाया गया था। लेकिन उनका ये निशाना पूरी तरीके से चूक गया और ये ग्रेनेड जो है एक भीड़ वाले इलाके में जो है वो फटा है, जिसके नतीजे में 8 से लेकर 10 लोग अभी तक जो है वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। और इस वक्त वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और जो हमलावर है उनकी तलाश बड़े पैमाने पर यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लेकिन हमने देखा कि कल ही हमने श्रीनगर के खानियार इलाके में देखा कि बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में एक बहुत बड़े लश्कर के कमांडर को मारा गया, जो विदेशी आतंकी था, उसको मार गिराया गया। और उसके बाद कुछ ही घंटे बाद जो है ये ग्रेनेड हमला जो है श्रीनगर के इलाके में देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 सिविलियंस की अभी तक जो है इंजरी हुई है। लेकिन इस वक्त लगातार सुरक्षा कर्मी की तरफ से ये प्रायोरिटी है कि जो हमलावर है वो किस दिशा में भागे है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर उनको खत्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्रीनगर में इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां पे ये ग्रेनेड हमला हुआ है कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका जो है ये माना जाता है। और इससे कुछ ही जो मिल्स जो है वहां पर लाल चौक, जो सबसे मशहूर लाल चौक है, वो मौजूद है और वहां पर इस तरीके का ग्रेनेड हमला होना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि इस तरीके के हमले को रोका जाए। रोहिल, देखिए जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से लगातार ये हमले 16 अक्टूबर के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं रोहिल?
देखिए निश्चित तौर पे जब से नई सरकार बनी है, जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं ये 10वां आतंकी घटना जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब से सरकार बनी तब से लगातार आतंकी जो है किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कल आपको याद होगा कि किस तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों को यहाँ पे मारा जा रहा है उनको जिंदा पकड़ना चाहिए और पूरी तरीके से ये सरकार जो है सरकार को चलाने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से जो है उन्होंने शक की सुइयां जो है उनका शक ये है कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वही इन कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि समर्थन किया उन्होंने पूरी तरीके से आतंकवाद का, जिससे आतंकवादियों को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनको हवा मिल गई है और इस वजह से वो कायराना तरीके से लगातार इस तरीके के हमले जो है कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सिविलियंस को यहाँ पर जो है वो निशाना बनना पड़ा है, क्योंकि लगातार जो है श्रीनगर के इलाके में कल भी देखा हमने कि बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। आज कुछ ही घंटे बाद इस तरीके का हमला होना है, तो कहीं ना कहीं इस बयान से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकी संगठनों को भी काफी ज्यादा हवा जो है वो लगती हुई नजर आ रही है और इस तरीके से आतंकी लगातार ये देखिए हमले तो देखने को मिल रहे हैं। बीते दिन की बात करें, बीते दिन भी हमले हुए और आज एक बार फिर से ग्रेनेड से हमला हुआ। अब ऐसे लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं जिससे अब लोगों के मन में दहशत ना फैले, इसके लिए क्या सुरक्षा बलों की तैयारी वहां पर देखी जा रही है? जी रोहिल, आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया और इस हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर मिल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बताएं आपको, तो आतंकवादियों के द्वारा ये जो हमला हुआ है वो मार्केट में हुआ है, जहां पर जनता की भीड़, जनता काफी संख्या में मौजूद है और आज रविवार है, चूंकि वहां पर बाजार लगता है और इस मौके पर यहाँ पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने वहां पर सतर्कता दिखाई है, पूरे तरह से इलाके को घेराबंदी कर लिया है और अब सर्च ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार श्रीनगर में अब हमले बढ़ रहे हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में हमले बढ़ रहे हैं और इस तरह से बैक टू बैक या फिर ये कहे कि दिन प्रतिदिन हमले की वारदात जो है वो देखने को मिल रही है। आतंकवादियों के द्वारा नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए लगातार सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद है और उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि आतंकवादियों की जो नाकाम कोशिश है उसे नेस्तनाबूद किया जा सके। ऐसे में देखिए ये तस्वीरें भी हम आपके साथ वो साझा कर रहे हैं जहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ है, जिस बाजार में ये ग्रेनेड से हमला हुआ है वही आपके साथ तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसके साथ ही अब देखिए कि सियासत भी देखिए पूरी तरह से यहाँ पर गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से हमने जिस तरीके से देखा कि फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनका बयान सामने आता है कि क्या पता कहीं ना कहीं इस पूरे हमले में या ऐसी जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं, क्या ऐसे में ये वो सरकार का काम तो नहीं है कि जो हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। तो चलिए रोहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिल देखिए लगातार ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में भी एक दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों की क्या तैयारियां देख सकते हैं हम, रोहिल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आतंकवादी जो गतिविधियां पिछले कई महीनों से हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बांडीपोरा में आर्मी कैंप पर जो है भारतीय सेना का कैंप वहां पर मौजूद है, उस पर आतंकियों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तो जिस तरीके से लगातार ये एक के बाद एक टेरर इंसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों में सामने आ रही है, उससे हटकर जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा है उसका भी पूरी तरीके से जो है जायजा लिया गया। कुछ दिन पहले यहाँ पर राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने बहुत बड़ी बैठक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसके बाद अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से बड़ी बड़ी बैठकें जो है की, उसमें पूरी तरीके से ये साफ तौर पे निर्णय दिया गया है कि किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को खुली छूट दी जाए ताकि इन आतंकवादियों का खात्मा जो है जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का जो राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें या डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विदेशी आतंकी की काफी ज्यादा तादाद जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जो स्थानीय आतंकी है उनका ग्राफ जो है काफी ज्यादा कम हुआ है और जो विदेशी आतंकवादी है वो लगातार इस तरीके की कायराना हरकतें जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में विदेशी आतंकवादियों की तरफ से भी कायराना हरकत देखने को मिल रही है। फिलहाल रोहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।